वेलकम बैक। और जी इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले तो इस वक्त हमें ज्वाइन करें हुकूमत से जी। हुकूमत के मौकिफ के लिए सेनेटर जीशान खानजादा साहब ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सेनेटर जीशान खानजादा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। बड़ी मेहरबानी जी आपकी। सेनेटर जीशान खानजादा साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पार्लिमानी लीडर साबका वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ साहब को एहसन इकबाल साहब के घर से अरेस्ट कर लिया गया है नैब ने। और अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ, जो बता रही है आमदन से जायद असासों के केस का मामला है। ये बताइएगा कि एक प्रोसीजर होता है, आप खुद इस वक्त सेनेट में बैठे हुए हैं। एक हमने देखा कि माजी में गिरफ्तारियां जिस तरह से अपोजिशन रहनुमाओं की होती रही, और ऑफ कोर्स कि उसको आपको स्पीकर को भी जो है वो एतमाद में लेना, उनसे एक इजाज़त लेना, और वो सारे दिस प्रोसीजर। अभी आपसे पहले माइजा अमीद साहबा थी, वो कहने लगी आप लोगों ने तो किसी गिरफ्तारी में भी जो है वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, चाहे वो हमजा साहब की गिरफ्तारी हो, शहबाज साहब की, और अब अगर हम देख लें इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी हो। सो इस तरह से क्यों हो रहा है ये जो अपोजिशन को एतराज़ात हैं इसके ऊपर? वाई यू पीपल डोंट एड्रेस दोज थिंग्स? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब अरेस्ट हुए हैं। अभी तक नैब की तरफ से इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया। मैंने भी अभी टीवी में ही देखा है। तो अब इसके क्या वजूहात हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ है नहीं हुआ, इसका तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर कोई उनकी स्टेटमेंट आएगी तो तभी हमें पता चलेगा। और ये तो अब इनकी तरफ से ये बातें हो रही हैं कि कोई प्रोसीजर नहीं आप इस फॉलो बात को हुआ। मानते हैं कि प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए? स्पीकर साहब की पता होना चाहिए कि जैसे एक सिटिंग पार्लिमानी लीडर को उठाया जा रहा है, या फिर कौमी असेंबली के मेंबर को अरेस्ट किया जाए तो उस वक्त स्पीकर को पता हो, उससे परमिशन ली जाए, पहले उससे बात की जाए, उसको एतमाद देखें में जी, लिया जाए? सबसे पहले जरूरी बात तो ये है कि ये देखना चाहिए कि नैब के सवाबदीद क्या है, आया वो ऐसा कर सकती है या नहीं। ये सबसे जरूरी बात है। अगर उनके सवाबदीद में ये है कि वो कर सकते हैं तो फिर तो इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम तो खुद भी, अगर आप नैब की कानून के बारे में बात करते हैं, तो पीटीआई ने सबसे पहले अपोजिशन जमातों को ये इनविटेशन दी थी कि जी आए हम नैब कानून में तरामीम करते हैं। और जब आपको फिर उसके जो रिजल्ट उसका आया वो फिर हमारी आवाम के सामने है। इन्होंने आवाम की बात छोड़ के अपनी जाती जो इनके केसेस थे और इनकी जो जाती मकसद थे, उस हवाले से इन्होंने अपनी शिकें सामने रख दी हुकूमत के। तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसा टाइम था जो कि हुकूमत चाहती थी कि हम इस पे एक कानून, स्पेशली जो दो उस टाइम पे जरूरी तरामीम थी। एक थी कारोबारी लोगों के लिए, कारोबार के लिए, ताकि वो फैसिलिटेट हो, और नैब कानून में ऐसे तरामीम आए कि उनको प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी है, तो उसमें दो किस्म के उनके फैसले होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। तो पीटीआई हुकूमत ये भी चाहती थी ताकि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ऊपर भी नैब कानून जो है तो उसमें कोई तरमीम की जाए। तो ये दोनों चीजें उस टाइम पे अगर हो जाती तो इस मुल्क का पहिया और भी तेजी से चलना शुरू हो जाता। और मैं ये नहीं कह रहा कि नैब का कानून जो है तो वो परफेक्ट है, क्योंकि वो तो हमने तो बनाया नहीं है, वो तो पीटीआई ने नहीं बनाया। वो तो इससे पहले जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने बनाई है, और जो हुकूमतें उसके बाद आई हैं उन्होंने भी इसमें कोई खास तरामीम नहीं की। और अब ये कह रहे हैं कि जी ये नैब के जो कानून है ये ठीक नहीं है और ये ड्रैकोनी लॉ है। तो हम तो खुद चाहते हैं कि ये इस पे बात हो। और जीशान, ये ये कौन तय करेगा? आप लोग कह रहे हैं कि आप चाहते हैं बात हो, ऑपोजिशन कह रही है हम चाहते थे कि बात हो, लेकिन वो ऑपोजिशन कहती है जो जो हमने अमेंडमेंट्स बताई या जो हमने अपनी राय रखी, जो पॉइंट्स रखे, उसको आपने नाम दे दिया कि जी वो तो आप लोग एनआरओ मांग रहे हैं। अब इसका इसका फैसला कौन करेगा अगर हुकूमत और अपोजिशन इस तरह से डिवाइड रहेगी? देखें, हुकूमत का मौकफ तो बड़ा क्लियर है कि अगर नैब तरामीम करनी है तो वो इस मुल्क के अवाम के लिए होना चाहिए, ना कि वो किसी की जाती किसी का उसमें फायदा हो। अगर कोई अपोजिशन जमातों की लीडरान हो, उनके कोई केसेस हो, अगर वो ये कहें कि 1999 से पहले जो केसेस थे वो आप हमारे ख़त्म कर दें, तो देखें ये चीज़ें जो हैं ये तो आवाम के सामने हैं। उनको तो पता है कि ये असल में जो करना चाह रहे हैं ये अपने लिए कर रहे हैं, और ये कोई इसमें आवाम की कोई फ़ायदा है ही नहीं।
तो अब अगर हम सिर्फ नैब की बात ना करें, अभी रिसेंटली जो पाकि वज़रा ने इनविटेशन दी है कि जी आप आए और हमारे साथ इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करें, हाँ। तो क्यों नहीं करते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स पे, ये आए बात करें, क्योंकि खान साहब का तो शुरू से ये मौकफ रहा है कि जी इलेक्शन जो है तो वो और भी शफाफ होने चाहिए। तो हाँ। क्योंकि हमें तो इस चीज से डर नहीं है, हम तो कहते हैं कि जितने इलेक्शन शफाफ होंगे उतनी ही पीटीआई लोगों में मकबूल होगी और इंशाल्लाह हमारी लेकिन वो तो कह हुकूमत रहे ही हैं कि आएगी। अगर आपने करना है तो आप पार्लियामेंट में लाए ना, जैसे सेनेट के मामले पे भी आप पार्लियामेंट के अंदर तो लेके नहीं जा रहे मामला, आप तो कोर्ट में चले गए हैं, कोर्ट से आप तो मदद ले रहे हैं, कोर्ट से पूछ रहे हैं। नहीं 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 जी, देखें ये तो वो एक अलग, मैं तो ओवरऑल जो इलेक्शन रिफॉर्म्स है उसमें जनरल इलेक्शंस भी हैं और उसमें सेनेट दोनों है। तो अगर अगर अपोजिशन जमातें इस चीज के लिए तैयार हों कि हम सेनेट इलेक्शंस शो ऑफ हैंड के जरिए करना चाहते हैं, तो फिर हम क्यों जाएं अदालत, फिर तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्योंकि वो नहीं करना चाहते हैं, हाँ। वो चाहते हैं कि इसमें धांधली हो और जो भी उनके तरीकेकार हैं जो उन्होंने पहले किए हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए और अवाम का वोट चोरी करने के लिए, तो वो आगे भी ये करना चाहते हैं। और ये भी मैं आपको साथ में बताऊं कि ये हुकूमत वक्त के लिए इसमें नुकसान होता है कि अगर आप इसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स कराएं, क्योंकि हुकूमत का बड़ा फायदा होता है कि आप इलेक्शन के दौरान अपने सवाबदीद इस्तेमाल करें और अपने लिए वोट पैदा करें। तो ये तो उन्होंने माजी में किया है और खान साहब चाहते हैं कि ये चीज हम चेंज करें। नहीं, लेकिन इस वो भी चीज अब को आप कैसे करेंगे ना, देखिए अभी तो खैर सेनेट इंतखाबात से मुतालिक जो सदारती रेफरेंस है वो भी सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है और उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो 4 जनवरी को इस रेफरेंस की समाअत करेगा। तो अब ये है कि इसका फैसला तो टेक्निकली आप ले ही जो है वो कोर्ट से रहे हैं, आप जो अपोजिशन आप पे एलिगेशन लगा रही है इस वक्त और जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कैटेगोरिकली अपोजिशन को कि आप ये मामला सेनेट में लेकर आते या नेशनल असेंबली में टेबल करते, बिल आपने वो नहीं किया काम। नहीं, तो बस हम तो तैयार हैं, हम तो इसको करना चाहते हैं। हम तो शुरू तो में कहा है कि आपने जी राना, अगर आप करना चाह रहे थे तो आपको टेबल करना था ना। नहीं, अभी हाँ। अभी इसमें इस टाइम पे जो हुकूमत, क्योंकि उनको ये इसको पास नहीं होने देते हैं ना, तो इसीलिए हुकूमत के पास जो भी जितने भी ऑप्शंस हैं इस टाइम पे, और उसमें सबसे जो बड़ा ऑप्शन अवेलेबल था कि अगर वो असेंबली से पास ना हो तो आपको सुप्रीम लगता है कोर्ट ख्वाजा को आसिफ रुजू साहब की करें। अब गिरफ्तारी के बाद इस तरह से मजीद कोई रिकंसिलेशन की तरफ जाएगी ऑपोजिशन या हुकूमत, क्योंकि अब आपको नहीं लगता और मजीद हालात अब बेहतर होने के बजाय खराब ही की तरफ जाएंगे, क्योंकि अपोजिशन अब इससे और प्रोवोक होगी इस गिरफ्तारी के बाद। देखें, जो एहतसाब का अमल है वो तो जारी रहेगा। वो तो खान साहब ने शुरू में कहा है कि मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं एहतसाब का अमल नहीं छोड़ूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। उनका तो मौकफ ठीक इसके है। ऊपर बड़ा क्लियर है। और नैब एक खुद मुख्तार इदारा है ठीक और है। उनको जो कानून दिया गया है वो उसी कानून के अंदर अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उन्होंने जो जो भी एहतसाब करना है वो करेंगे। अगर ये चाहते हैं कि ये ठीक नहीं है तो ये आए और असेंबली में बात करें और कहें कि जो इसमें चेंजेस लाने हैं वो जरूर टेबल करें। तो हुकूमत लेकिन ये ना करें कि सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए ये कुछ ऐसे उसमें तरामीम लेकर आ जाएं जो कि पीटीआई को एक्सेप्टेबल ना हो और एनआरओ ना मांगे, तो हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेंटर ज़ीशान खानज़ादा साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और जिस तरह से उन्होंने कहा, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया जी सेंटर ज़ीशान खानज़ादा साहब। इसी के साथ जी नाज़रीन, अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।